चल रहे हैं, इस आराधना की शक्ति से ही जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और जीती गई, जैसे थोड़े में बता दें कि सबसे पहली लड़ाई थी गहवर बन की। गहवर बन 4 लाख में बिक गया था। करीब 45 साल पुरानी बातें हैं या 50 साल। उसको फिर स्टे ऑर्डर कहते हैं, कोर्ट से लाया गया और उसको बचाया गया। फिर दूसरी लड़ाई थी, कोर्ट से गहवर बन रुक गया तो सब गोत बनने लग गए ब्रजवासियों के, और कब्जा, तो वो बड़ा कठिन था ब्रजवासियों से लड़ना। उसमें भी गवर्नमेंट की सहायता ली गई और ये जो गहवर बन रास्ते तक बढ़ गया है, इसको बचाया गया। ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी ब्रजवासियों से लड़ने की। उसके बाद ईमानगढ़ का थोड़े में हम बता रहे हैं इतिहास। जितनी लड़ाइयां लड़ी गईं, गोमती गंगा की लड़ाई थी कोसी में, 3 साल तक लड़ाई चली, गटर गंगा बन गई थी, उसको बचाया गया। उसमें कोई आचमन नहीं लग सकता था, सारे शहर का मलमूत्र। नाम था गोमती गंगा और था गटर कुंड। वो बचाया गया। गहवर बन तो बच ही गया, गोमती बच गई। उसके बाद फिर भानोखर, उसको साफ किया गया। अब तक मुकदमा चल रहा है उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एकदम नष्ट हो जाता। अब भी तारीखें पड़ रही हैं और भगवान की लीला है, जाने कहाँ से खर्च आता है हमको पता नहीं। ये केस चल रहे हैं और इनका खर्च हमको पता नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है। यहाँ के सब लोग ईमानदार हैं, इसीलिए यात्रा चल रही है। यात्रा में पिछले साल 15,000 आदमी थे और सब निशुल्क चलती है, पैसा वैसा नहीं लिया जाता किसी से, क्योंकि ज्यादातर ब्रजवासी आते हैं। अपने आप कोई ऐसे ऐसे यात्री आते हैं कि 4 आना तक चढ़ाने वाले आते हैं, 8 आना, रुपया 2 रुपया, बंगाल से जितने भी आते हैं बेचारे, 5 रुपए चढ़ा दिया तो बहुत बड़ी बात है।
उनका आने जाने का किराया इतना लगता है कि वे बेचारे यात्रा कर ही नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। हमने सोचा था यात्रा निःशुल्क चलाएंगे, भले बंद करना पड़े। लोगों ने कहा था आप यात्रा नहीं चला पाएंगे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, करोड़ों रुपए लग जाता है। लेकिन अब तक चल रही है। हम नहीं थे, पिछले साल बीमार पड़ गए, फिर भी यात्रा बराबर चली। और हमारी बीमारी भी एक वरदान बन गई, क्योंकि हम सत्संग देते हैं, स्थलों का महत्व सुनाते हैं, तो हमारी जगह इसने, मुरली ने काम चलाया। इसको अध्ययन भी करना पड़ा, चारासी कोस में बोलती रही, सत्संग चलता रहा। और कमी नहीं हुई प्रबंध में, पंगत में, क्योंकि उसका कारण है हमारे यहाँ जितने आदमी हैं चोर नहीं हैं, ईमानदार हैं। पैसा, एक पैसे में दो पैसे का काम करने वाले हैं, अपने गांठ से लगाते हैं। जैसे रस मंदिर वाले हैं, साल भर बराबर पैसा लगाते रहते हैं, चोर नहीं हैं। राधाकांत हैं, ये निःशुल्क सेवा करते हैं, विवाह नहीं कराया, एक पैसा अपने घर में नहीं देते, रिटायर्ड हैं सर्विस से, घर को कोई काम नहीं करते हैं, सारा काम मन मंदिर का करते हैं। अब टीम लेकर के प्रचार में गए हैं इटावा की ओर, 5-6 लड़कियों को लेकर के। तो ये प्रबंधक वर्ग है। गुजराती बंधु आ गए हैं, ये ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि सारा यात्रा का प्रबंध इन्हीं के हाथ में दे दिया गया है, समझो। हर आदमी गांठ से लगाता है, और यात्राओं में 5-5 करोड़, 7-7 करोड़ इकट्ठा हुआ और पूरा नहीं पड़ा, क्योंकि खाने वाले सब होते हैं वहां, जिसको जो मिल जाए खा जाता है। तो हमारे यहाँ यात्रा में एक पैसे में 2 पैसे काम हो जाता है। कीर्तन वाले हैं, एक पैसा नहीं लेते, सब निःशुल्क होता है। और लोगों ने कीर्तन वालों को तनख्वाह पे रखा था, और यात्रा वालों ने होड़ नहीं कर पाए। ये श्री जी की कृपा है कि हमारे यहाँ सब आदमी ईमानदार हैं, इसलिए बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट लो, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी केस, जयपुर लो हाई कोर्ट, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हमको पता नहीं पड़ता है कहाँ तारीख पड़ी है और कहाँ से पैसा आया, कहाँ लग गया, चलता रहता है। अब ये जो यात्रा आ रही है, इसके पहले हमारा विचार है कि ब्रज 84 कोश की एक पुस्तक मानगढ़ से निकले, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत सी हैं, स्टैंडर्ड पुस्तक नहीं है। कोई कहीं की बात कहीं लिखी है, कहीं की बात कहीं।
उसको ये लिख रही है मुरली, क्योंकि इसको अनुभव हो गया। पिछले साल 84 कोर्स की लेक्चर इसी ने दिया। हम जब बीमार पड़ गए थे तो हमारी बीमारी भी एक वरदान बन गई। इसको अध्ययन करना पड़ा, बोलना पड़ा। अब वो 84 कोर्स की पुस्तक भी शायद यात्रा के पहले छप जाएगी, या नहीं पहले छप आएगी तो बीच में छप जाएगी। लेकिन इस साल हमने सोच लिया है ये काम करना ही है। लड़ाइयाँ और भी चल रही हैं बहुत सी। जमुना जी की चल रही है, और एक और लड़ाई शुरू होने वाली है। ये नहीं कह सकते वो भगवान ताकत हमको देगा कि नहीं देगा। बहुत से संत लोग पधारे और बहुत पैसा छोड़ गए, उसे बदनामी भई साधु समाज की, कि साधु समाज केवल पैसा इकट्ठा करता है। धर्म की बदनामी भई, समाज की बदनामी भई, कलंक लगा, और समाज में धर्म से लोगों की श्रद्धा उठ गई कि सब लोग खाने वाले हैं, कथा वाले खाने वाले हैं, कीर्तन वाले खा रहे हैं। इस कलंक को हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन एक नमूना रखना चाहते हैं। और वो गायों की सेवा हमको शक्ति देगी। हमारे पास इतना गोबर है कि कितना बिजली हो सकती है, 1 मेगावाट। उसकी संख्या मेगावाट कहते हैं, मेगावाट। इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि हम जनता को बरसाना, चिकसोली, मानपुर सबको फ्री बिजली दे दें। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा त्याग का, और इससे सनातन धर्म जो कमजोर पड़ गया है, इसलिए भाजपा गवर्नमेंट हार गई। हिंदुओं का संगठन कमजोर हो गया, क्योंकि अभी लोग बता रहे कि जो कोसी में झगड़ा हुआ था उसमें केवल हिंदू पकड़े गए और केवल हिंदुओं पर केस चल रहा है। सरकार वोट के लोभ में अन्याय कर रही है। कई बार तो छापे यहां हमारे मानगढ़ पे पड़े, जबकि यहां हम लोग पैसा नहीं रखते हैं। और कई बार इंक्वायरी आई। सनातन धर्म की हिंदू संस्थाओं को कुचला जा रहा है। क्यों हम लोग एक हैं? नहीं, एक नहीं है। किसी भी क्रिश्चियन या मुस्लिम मस्जिद पर छापा नहीं पड़ा, जबकि यहां हथियार सब पड़े हुए हैं सब मस्जिदों में। गोविंदगढ़ में जो झगड़ा हुआ था तो उसमें डीएम ने न्याय किया। जो हमलावर थे उनको पकड़ा तो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया कि तुमने मुसलमानों को क्यों पकड़ा। उसने न्याय किया था, जो गुनाहगार है उसको पकड़ा। तो जो ऑफिसर भी अगर न्याय करता है तो उसको गवर्नमेंट बदल देती है। उनको वोट चाहिए, चाहे देश का विनाश हो जाए, चाहे समाज का विनाश हो जाए, चाहे हिंदू का विनाश हो जाए, उसके दोषी हम हैं।
हम लोगों ने इतना खाया पैसा, हर जगह पैसा खा रहे हैं, तो समाज कमजोर बन गया, धर्म कमजोर बन गया। इसलिए हम एक नमूना रखना चाहते हैं कि हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हम तो फ्री बिजली देते हैं। और वो इतना बड़ा जो कार्यक्रम है बनने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत पैसा चाहिए। ये प्रोजेक्ट थोड़ी सी नहीं है, 1 मेगावाट बिजली बनाना। लेकिन अगर भगवान ने बनवा दिया तो हम आदर्श रखेंगे कि हम 1 पैसा नहीं देंगे, जिससे समाज में धर्म या साधुओं की आस्था बढ़े। परसों हमने कहा था कि मनुष्य कपट क्यों करता है, इसका उत्तर देने के लिए हमारे और भगवान के बीच में एक कपट की दीवार है। शिष्य गुरु के बीच में कपट की दीवार है, सब जगह कपट की दीवार है। पैसम वार बिकाए, देखो प्रीति की रीति अस, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत ही। दूध में खटाई डाल दो, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, फट जाएगा। कपट ऐसी चीज है कि सती को आदि शक्ति थी, भगवान से अलग कर दिया। सती ने अग्नि कुंड में अपना शरीर जला दिया कि शरीर को रख के क्या करेंगे जब शंकर ग्रहण नहीं कर रहे हैं। शिव समान असको व्रतधारी, बिन अघ तजी सती असनारी। सती हैं, कोई दुराचार नहीं है, लेकिन सती को छोड़ दिया, कपट किया था उन्होंने। एतन सती भेंट अब नाही। शंकर जी ने सोचा अब इस शरीर से हम सती से नहीं मिलेंगे। इन्होंने कपट किया। कपट अलग कर देता है। जब शिव पार्वती को, शिव सती को अलग कर दिया तो हम लोग तो छोटी चीज हैं, फिर कपट करता क्यों है मनुष्य? ये हमने परसों प्रश्न किया था, उसका थोड़े में उत्तर दे रहे हैं क्योंकि आज एकादशी है, जल्दी खत्म करना है। राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव की स्त्री छीन लिया था बाली ने, रूमा, उसका नाम था रूमा। रूमा को छीन लिया था और राज से निकाल दिया था। बड़ा अन्याय किया था, राज छीन लिया, स्त्री छीन लिया, और फिर कुछ सत्ता नहीं रही। तो हनुमान जी ने मित्रता कराई राम से। राम ने कहा हम बाली को मारेंगे, इतना बड़ा अन्यायी है। तो राम ने बाली को मारा और उसकी स्त्री सुग्रीव को उसको दिला दिया। सुग्रीव को 2 स्त्रियां मिली, रूमा और तारा। बाली की स्त्री 5 कन्याओं में थी।
5 कन्याएं 5 हैं जो कभी उनका शरीर कुमारी का सा बना रहता है, इतनी सुंदर हैं कि उनके लिए देवता तरसते हैं। 5 कन्याएं हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। मंदोदरी रावण ने ले लिया था, तारा बाली ने, अहिल्या गौतम की पत्नी थी, राम ने उद्धार किया, कुंती पांडवों की माता थी। ये 5 कन्याएं थीं। द्रौपदी भी एक थी, 5वीं। अहिल्या, कुंती, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी, ये 5 कन्याएं हैं। इनके नाम लेने से पवित्रता आ जाती है। इनका कन्याओं का सा शरीर बना रहता है। तो तारा को सुग्रीव ने ले लिया बाली के मरने पर, मंदोदरी को विभीषण ने ले लिया रावण के मरने पर, और सुग्रीव को अपनी स्त्री रूमा मिल गई, तारा मिल गई। तो मनुष्य भोग में डूब जाता है और भोग के पीछे भगवान को भूल जाता है। भोग के पीछे, विषय के पीछे सत्य भूल जाता है, कपट करता है। और उसके बाद में राम ने कहा, सीता की सुध लाना भूल गया था सुग्रीव। सुग्रीवई सुध मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। स्वयं राम कह रहे हैं कि किसी तरह से सीता कहां है पता लग जाए। सुग्रीव को राज मिल गया, कोष मिल गया, पुर नगर मिल गया, नारी मिल गई, इसलिए मुझे भूल गया। लेकिन जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उस बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। और लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। लक्ष्मण ने देखा कि राम को कोप आ गया है, तो राम क्या मारेंगे, हम ही मार देंगे पहले। धनुष चढ़ाए गहे करबाना, धनुष चढ़ा लिया बाण। राम ने देखा कि लक्ष्मण नहीं छोड़ेगा, तब अनुज ही समझावा, 18वां दोहा किष्किंधा कांड। बोला, भाई लक्ष्मण, रघुपति करुणा सीव, बड़ी करुणा आई भगवान को। अरे मारना नहीं, भय दिखाए लय आवहु, तात सखा सुग्रीव। डर दिखा देना, डर के मारे कपट छोड़ देगा। कपटी में ताकत नहीं होता है, सत्यनिष्ठ में ताकत होता है। यहां पवन सुत हृदय बिचारा, हनुमान जी ने सोचा कि राम काज सुग्रीव बिसारा। सीता की सुध लाना था, राम का काम सुग्रीव भूल गया। ये तो बड़ा गलत हुआ। क्यों? भोगों में लग गया। निकट जाए चरणई सिरनावा, चारों विदित ही कथा समझावा। समझाया कि सुग्रीव, एक बाण में तुम खत्म हो जाओगे राम के, तुम क्या बनते हो। सुन सुग्रीव परम भय माना। डर पैदा हो गया कि एक बाण में ही बाणी को मारा था उन्होंने, बाली को एक बाण में मार दिया था, जिसको हराने वाले संसार में कोई नहीं था। डर हो गया। डर से कपट छूट जाता है।
विषय मोर हरि लीनो ज्ञाना। सुग्रीव कह रहे हैं कि अरे विषयों ने मेरी बुद्धि हर लिया था। तो हनुमान जी ने चारों ओर दूत भेज दिए, क्योंकि सुग्रीव को बचाना चाहते थे। तब मारुत सुत दूत समूहा, पठबऊ जहां तहां बानर जूथा। और कह दिया कि एक पाख में अगर कोई लौट के नहीं आएगा तो उसका हम सिर काट देंगे। ढूंढ के लाओ कहां है सीता, पाताल में जाना पड़े पाताल में जाओ। भय और प्रीति नीति दिखराई, प्रेम भी दिखाया, भय के साथ प्रेम भी चाहिए। कपटी से प्रेम नहीं करोगे तो ठीक नहीं, भय भी दिखाओ प्रेम भी करो। चले सकल चरणन सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुराए। तब तक लक्ष्मण जी ने पंपा के किनारे जो सुग्रीव की राजधानी थी बाली की, वहां पहुंच गए नगर में। और उनको क्रोधित देख करके सब बंदर भाग गए। धनुष चढ़ाए कहा, तब धनुष चढ़ा करके कहा, जारी करो पुरछार, अभी इस नगर को जला देंगे हम। व्याकुल नगर देख तब आयो बाल्य कुमार। सारा नगर व्याकुल हो गया कि सब नगर जल जाएगा। तो अंगद आया। अंगद को देख करके ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अंगद के पिता को राम ने मारा था, छिप के मारा था। और तारा विधवा हुई थी। राम का कोई अपराध नहीं किया था बाली ने। मैं बैरे सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। मैंने आपसे क्या बैर किया जो आपने मुझे मारा। तो इसलिए भगवान बाली की स्त्री और अंगद को देख करके दब जाते थे। और अंगद आए, चरण नाई सिर बिनती कीनी, चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण के। लक्ष्मण अभय बाह तेहि दीनी, निर्भय रहो, डरो मत। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, का कपीश अति भय अकुलाना। सुग्रीव भय से व्याकुल हो गए। बोले आप क्या करें हनुमान, लक्ष्मण तो बाण छोड़ देंगे। बोले नहीं, हम बता रहे हैं अकल, तुम तारा को ले जाओ, तारा सहित जाई हनुमाना। तारा को देख करके भगवान दया कर देंगे। लक्ष्मण को भी दया करनी पड़ेगी, क्योंकि तारा के पति को मारा है इन्होंने, बिना बैर के मारा है। हनुमान जी ने बुद्धि बताई। वाणी नाम अग्रगण्यम, महान बुद्धिमान है हनुमान जी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। तो हनुमान जी ने ऐसी बुद्धि बताई कि तारा को ले गए और अंगद गए। देखा अंगद वही है जिसको हमारे प्रभु ने मारा है। अनाथ हो गया बेचारा, तारा विधवा हो गई है। तो एकदम ठंडे हो गए। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, तारा सहित जाई हनुमाना। राम के गुण गाने लग गए। कर विनीति मंदिर ले आए,
तारा और अंगद विनती करके लक्ष्मण जी को महल में ले गए। चरण पखारे पलंग बैठाए, चरण धोया अब पलंग पर बैठाल दिया। तब कपी से चरणन सिर नावा, सुग्रीव जी ने सिर झुकाया। गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा, लक्ष्मण ने गले लगा लिया, आओ आओ डरो मत। कपट नष्ट कैसे होता है? कपट इसलिए आता है, हम कोई बात छिपाते हैं। छिपाने वाली बात क्या है? विषय, भोग, संग्रह। तुम्हारे पास पैसा है, तुम छिपाओगे कि पता न पड़ जाए हमारे पास पैसा है। तो भोग संग्रह, ये दो चीजें भगवान से अलग कर देती हैं। गीता में 2/44 भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृथ चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीते। भोग और ऐश्वर्य भगवान से अलग कर देते हैं। तो कपट को दूर करना बड़ा आसान है। छिपाओ, बंद कर दो, कपट दूर हो गया। अने वो तुम खाता रहेगा, तुमको लाखों जन्म तक खाएगा। जब तक छिपाओगे वो बढ़ता जाता है। ये कपट दूर कर दिया एक लाइन में। सुग्रीव ने कहा, नाथ विषय सम्मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। एक लाइन में कपट दूर हो गया। नाथ विषय के समान दुनिया में मद देने वाली कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर देती है। हम तो बंदर हैं। सुनत विनीत बचन सुख पावा, बस उनकी वाणी सुनते सुख मिल गया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विद गए दूत समुदाई। फिर हनुमान जी ने कहा, देखो हमने दूत भेज दिए हैं। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करें आगे चह रघुनाथ। कपट क्यों होता है और कपट कैसे नष्ट होता है, इसका उदाहरण है किष्किंधा कांड। हर कांड में विशेषता होती है। सब लोग साथ गए राम के पास। अब निर्भय गए क्योंकि कपट छूट गया है। नाई चरण से रुकह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अब सुग्रीव कह रहे हैं कपट ऐसे दूर होता है। अतिशय प्रबल देव तव माया, हे देव आपकी माया बड़ी प्रबल है। छूटई राम करे जो दाया, तुम दया करोगे तभी छूट सकती है। और उस माया में विषय भोग तो सबसे टॉप पर है। इसी को आदमी छिपाता है। विषय वश्य, पैसा देला भी छोड़ देगा, लेकिन अपने भोगों को छिपाता है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, हे स्वामी देवता भी, नर मनुष्य मुनि, ये सब विषयों के अधीन हैं। और फिर मैं तो बंदर हूं। मैं पावर पशु कपि अति कामी। बंदर बड़ा कामी होता है। बंदर इतना कामी होता है कि भोग के बाद जो वीर्य या निकलता है, पेशाब विशाब, उसको स्वयं खा जाता है। इतना घृणित होता है, अति कामी होता है। यही नारी नयन सर जाहि न लागा, सबसे कपट स्त्री में होता है। मनुष्य जिस स्त्री को भोगता है
वो प्राण दे दे उसको किसी से नहीं बताता। उसी तरह स्त्री जिस पुरुष को भोगती है वो प्राण चला जाए उसको कभी नहीं कहती। नारी नयन सर जाहिने लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा, लोभ पाश जही गर न बढ़ाया। ये 3 भगवान ने गीता में कहा है। 16 अध्याय में आखिरी श्लोक है कि एतैर विमुक्तः कौन्तेय, क्या संख्या है, 16/21 है, 22, क्या है श्लोक भूल गए। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। अर्जुन, ये 3 चीजें हैं नाश की ओर ले जाती हैं। कामा क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार हैं, सीधे नरक ले जाएंगे। इन तीनों को से जो छूट करके भजन करता है वो परागति को प्राप्त हो जाता है। इन तीनों से छूटना, वही बात यहां कह रहे हैं सुग्रीव। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा, लोभ पाश जई गर न बंधाया। क्रोध या द्वेष, लोभ ने हमारे हिंदू समाज को नाश कर दिया, खा लिया। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो, एक भी महंत साधु ऐसे नहीं हैं। सब जोड़ रहे हैं पैसा और बैंकों में, इससे कलंक होता है। लोभ एक फांसी है, गले में जब लग जाती है तो मर जाता है, फांसी छूटती नहीं है। इन तीनों से जो छूट गया वो मनुष्य भगवान बन गया, मनुष्य नहीं है। सो नर तुम समान रघुराया। तुम समान माने भगवान बन गया, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ नहीं है। बोले तो फिर सब भगवान क्यों नहीं बन जाते? बोले यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। शायद कोई छूटता होगा इन तीनों से, लेकिन इन तीनों ने सारे संसार को पटक रखा है। नरक का दरवाजा ठसाठस भर गया है, सब मर के नरक जा रहे हैं। क्यों? कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। कामी क्रोधी नहीं है तो लोभी पैसा इकट्ठा कर रहा है। जाने क्यों इकट्ठा करते हैं हम लोग साधु बन करके पैसा, और फिर पैसा छोड़ जाते हैं। वो पैसा गवर्नमेंट ले लेती मरने के बाद। पाव को धन पाव में गयो, तू बेस्या मैं बाढ़। वो पैसा जो है साथ नहीं जाता, छोड़ के मर जाते हैं। समाज को कलंकित कर देते हैं, धर्म का नाश कर देते हैं। ह्री श्री तेजा श्रुति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। तेज नष्ट हो, तपो तेजो संग्रहम मन्यमाना। संख्या क्या है? 11वां स्कंद 19वां अध्याय देखना। ह्री श्री तेजस तपो यस्य नश्यन्ति जन्मना। ग्यारहवां स्कंद नहीं, 11वां स्कंद 19वां अध्याय देखो। संग्रहम मन्यमाना तपो तेजो यशोनुदम। दल्ला
लो पकड़ो। संग्रहम मन्य मानस तपो तेजो यशोनुदम। श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं है। चलो छोड़ो। तप, तेज, यश सब नष्ट हो जाता है संग्रह से, पैसा इकट्ठा करने से। तप नष्ट हो गया, मरने के बाद दुर्गति है। तेज नष्ट हो गया, कोई नहीं दबेगा। यश नष्ट हो गया, कोई सच्चा सम्मान नहीं करता। तीनों चीजें जो आदमी जोड़ता है, पैसा, यही बात हमारे यहां धर्म है। हम लोग जितने मेहनत, जितने बड़े बड़े नामी व्यास, आचार्य, एक एक आचार्यों के पास एक एक शहर है, इतना पैसा है। तप, तेज, यश नष्ट हो गया। एक भी ऐसा नमूना नहीं है भारतवर्ष में इस समय। नेता जितने हैं वो बेचारे सब घर भर रहे हैं, दम नहीं है किसी में। चापलूस हैं सब। वोट लेना है, मुसलमानों को बढ़ाएंगे आगे, ईसाइयों को बढ़ाएंगे। हिम्मत नहीं बोल दें कोई कि तुम इतने कमजोर के हो हिंदुओं, नंबर 2 के नागरिक बने हो, तुम उठो। लेकिन क्या करें, हम चोर हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते, डरते हैं। तो इसलिए ये कपट क्यों होता है, इसका उदाहरण हमने तुमको किष्किंधा कांड से दिया। और कपट दूर कैसे होते हैं, एक क्षण भी नहीं लगा, कपट दूर हो गया। संग्रह किए बैठे हैं हम लोग, किसी के पास 50 लाख, किसी के लाख करोड़। अभी सुनते हैं एक कोई संत पकड़े गए, उनका किडनैप हुआ और 1.5 करोड़ रुपया दिया जब छूटे वृंदावन में। अब 1.5 करोड़ रुपया वो पहले दे देते, किसी सत्कार में नाम हो जाता, यश हो जाता। लेकिन हम लोग क्या करें, कपटी हैं, अपना संग्रह छोड़ नहीं सकते, भोग छोड़ नहीं सकते, जन्म भर कपटी बने रहेंगे। कोई भगवान कृपा कर दे, चोर बने रहेंगे, पासबुक छिपाते रहेंगे, पैसा गवर्नमेंट को पता न लग जाए, इनकम टैक्स न लग जाए। चोर हैं हम लोग, कपट छोड़ नहीं सकते। जय श्री राधे।